हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो एक क्वेश्चन छड्डा सीगा सिलिकेट्स का। तो सिलिकेट्स के क्वेश्चन ना डील करने लिए एक शॉर्टकट है। तो प्लीज़ शॉर्टकट का स्क्रीनशॉट लवो या नोट करो इस चीज़ में। ये आप शॉर्टकट क्या जा रखना बेसिकली अपन कई बार की आ सिलिकॉन तो ऑक्सीजन के एटम की रेशो पूछी जाती है। ठीक है जी। ऑर्थो सिलिकेट पूछ लेंगे रिंग चेन मतलब सिलिकेट दी टाइप्स ने आ वाली सारियाँ। ठीक है प्लस वन का डिटेल च पढ़ते इस चीज़ के बारे में। बड़ा शॉर्टकट है कि टेक रिविजन ऑफ SP डॉटर्स नोट्स। ठीक है। टी फॉर टेक्टो या थ्री डी सिलिकेट्स बोलते हैं। इतना टेक TAK नहीं लिखना है, TAC लिखना है। ठीक है जी। C फॉर चेन सिलिकेट्स, R फॉर रिंग, O फॉर ऑर्थो। ऑर्थो इज द बेसिक सिलिकेट। अगर अपने पेपर से कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेसिक सिलिकेट या व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीजन इन बेसिक सिलिकेट, तो कितनी होगी? इट कम्स आउट टू बी 1:4। देखो तो लिखा है नीचे एग्जांपल लेके कि अगर ऑर्थो सिलिकेट इज द बेसिक वन तो इट हैज द रेशियो ऑफ सिलिकॉन टू ऑक्सीजन 1:4। एंड इनका फॉर्मूला क्या होता है ये नोट करो माड़ा या मतलब आ चीज़ मोनोमर होंगी है, समझते मोनोमर। SiO4 इज द मोनोमर कि सिलिकॉन एक ऑक्सीजन 4 यह मोनोमर रिपीट होंगे। किन्ने रिपीट होंगे? ठीक है जी। अगर सपोज करो 4 मोनोमर ने जैसे N कितना हो जाऊगा 4, तो फॉर्मूला क्या बन जाऊगा SiO4 4 2 × 4 नेगेटिव मतलब SiO4 द पावर 4 8 नेगेटिव। इट इज द फॉर्मूला मतलब N इज द मोनोमर कि यह किन्ने के मोनोमर आपस में जुड़े हुए हैं। सिलिकेट्स क्या होता है बहुत लंबे स्ट्रक्चर होंगे हैं। ठीक है जी। एंड अगर काउंटिंग का शॉर्टकट देखना शॉर्टकट काउंटिंग एक बार की करो टेक्टो चेन रिंग ऑर्थो शीट पायरो। देखो S फॉर शीट, P फॉर पायरो, D फॉर डबल चेन। ठीक है। नोट्स का कुछ नहीं जो स्टेटमेंट बनाई हुई है तेरा आ नंबर लिखना शॉर्टकट में देखो ध्यान 4 इधर साइड 4 लिखो 4 - 2 2 2 - 1 1 देन अगेन 1 1। ठीक है। शॉर्टकट एक तरीके का कह सकते हैं। इधर देखो यार 11 लिखना है देन 7 11 - 7 कितना आ गया 4। ठीक है जी। इधरों 2 लिखना है 3 2 + 3 कितना आ गया 5। ये तो बंदा थोड़ा लर्न भी कर सकता है कि 2 3 3 देन 4 5 7 11 2 3 3 4 5 7 11। क्लियर? 2 3 3 3 + 1 4 हो गया। देखो इधर देखो 3 + 1 4 एक फिर +1 कर दो 5 फिर +2 कर दो फिर +4 कर दो। ठीक है जी। आप इदा भी याद रख सकते हैं। क्लीयर? नहीं आप एक तरीके हो यार कर सकते। देखो ध्यान अगर आप ऊपर का लिख सकते हैं बड़ी ईजली नीचे देखो दिस 2 + 1 गिव 3। ठीक है जी। एक बार फिर 3 आ गया 3 + 1 4। ठीक है। एंड दिस 4 + 1 5 5 + 2 7 7 + 4 11। आप इदा भी याद कर सकते हैं। ठीक है। तो अपना जो क्वेश्चन सीगा जो स्क्रीन पे इस टाइम आ रहा क्वेश्चन वह आंसर क्या है ऑप्शन नंबर C मे बी कि बेसिक सिलिकेट्स क्या होंगे ने SiO4 2N नेगेटिव दी पावर जो वो कितनी हो जाएगी N। क्लियर? होपफुली क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ नोट करो शॉर्टकट में सिलिकेट्स का क्वेश्चन तुहानू आ सकता पेपर के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो नैक्सट क्वेश्चन तो फिर आप शिफ्ट करते एक बार तुम रीड आउट कर लो अच्छे तरीके ना। चलो तो नैक्सट क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन पर आ रहा तो जरा पढ़े उन्होंने ये आप तो की डिमांड कर रहे हैं इस क्वेश्चन के इस क्वेश्चन आपको तो बेसिकली पूछा जा रहा है कि केड़ा रीएजेंट एसिटिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा इनटू एथेनॉल। चलो देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स सी व्हिच रीएजेंट कैन कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू एथेनॉल। चलो तो मैं लिख रहा रिएक्शन लिख रहे हैं जरा पहला CH3 C⋅O कन्वर्ट की करना एथेनॉल। देखो सारा ना पहली गल फिगर आउट करो रिडक्शन है। रिडक्शन करने लिए रेडियो कितने चाहिए होगा। फर्स्ट है कि आप क्या यूज़ कर सकते सोडियम प्लस अल्कोहल या A यूज़ हो सकता। सैकेंड ऑप्शन इज LiAlH4। ठीक है जी। बहुत स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है प्लस ईथर। पता है कि अपन नॉन पोलर सॉल्वेंट क्यों यूज़ करते अपन कई बार भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता। ठीक है जी। नाले का कॉन्सैप्ट नोट करी जाओ ईथर की प्रेजेंट क्यों यूज़ किया जाता रीजन क्योंकि अगर इन द पैंस ऑफ वाटर यूज़ करांगे ठीक है क्योंकि LiAlH4 अपन की करूँगा H नेगेटिव बंदा होंगे वाटर तो क्या आ जाना है
H पॉजिटिव, तो दोनों ने आपस में रिएक्ट करके क्या डालना, हाइड्रोजन गैस। अगर हाइड्रोजन गैस बनेगी तो धमाका हो जाएगा, ठीक है जी। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस थिंग वी यूज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट नेम्ड एज ईथर। पोलर सॉल्वेंट नहीं यूज करते क्योंकि पोलर सॉल्वेंट ने क्या करूँगा, आपस में रिएक्ट करूँगा। चलो नेक्स्ट थर्ड वन इज हाइड्रोजन प्लस प्लेटिनम एंड द फोर्थ वन इज टिन प्लस HCl। चलो ये चार रीजन अपन गिवन ने, ठीक है जी। हम अपनी गल करनी कि इन चों केड़ा करेगा तो केड़ा नहीं करेगा। देखो अगर मैं फर्स्ट वन की गल करा सोडियम प्लस अल्कोहल, ये बेसिकली बिरच रिडक्शन होंगे ने। बिरच रिडक्शन बेसिकली याद रखियो डबल बॉन्ड में रिड्यूस करने बेस्ट है। अगर आप डबल बॉन्ड रिड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है जी, टू फॉर्म अल्कीन या अल्काइन तो अल्कीन या अल्केन बनाना चाहते हैं, दैन बिरच रिडक्शन इज द बेस्ट, ठीक है। क्योंकि माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ये क्या होंगे, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके ना, जरा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होंगे है, इट बेटर कि ये सिंपली रिड्यूस कर सकता डबल बॉन्ड में। अगर सैकेंड गल करिए जो LiAlH4 है, ये अपन सारे पता कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। स्ट्रॉन्ग होने का भी तो रीजन होंगे क्योंकि लिथियम तो एलुमीनियम जो बॉन्ड बनता है ज़्यादा अच्छा नहीं होंगे है। जब आप कह सकते हैं कि एलुमीनियम से जो हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनता है ज़्यादा अच्छा नहीं होंगे, साइज का फर्क होगा, तो हाइड्रोजन बड़ी जल्दी रिलीज हो जाती है। दैट इज ऑन रीजन कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक। हुण ये एक स्पैशलिटी है कि ये वाला बंदा उन्होंने बॉन्ड्स को बहुत अच्छे तरीके नाल रिड्यूस कर सकता जिहड़े बॉन्ड दे विच क्या होंदी आ पोलैरिटी। जिवें देखो सी डबल बॉन्ड में प्लस माइनस है क्योंकि इस बॉन्ड ने रिड्यूस होना है। अगर सपोज करो सी डबल बॉन्ड सी को रिड्यूस करवाना सीगा, ठीक है, तो लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड इन्ना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंदा है क्योंकि इनू की आ वर्क करने की पोलैरिटी चाहिए होंदी है, ठीक है। तो याद रखियो अगर मैं इस चीज़ को रिड्यूस करना होगा तो मैं NaBH4 यूज़ करूँगा। वो थोड़ा जिहा की ना वीक होंदा है, वो की आ इस चीज़ को बड़ी जल्दी रिड्यूस करवा है। पॉइंट नोट कर लो प्लीज़ अपने कॉपी के ऊपर कि LiAlH4 नीड पोलैरिटी, उन्होंने पोलैरिटी चाहिए है, उत्थे बहुत अच्छे तरीके काम करता है। एंड देखो बेसिकली याद रखो जो एसिड वगैरह होंगे हैं, ठीक है, क्योंकि एसिड को रिड्यूस करना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। सो उन्होंने आप की यूज़ करते हैं हमेशा लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड। अगर गल करें हाइड्रोजन प्लस प्लेटिनम की, ये मैथड नहीं यूज होएगा। ये मैथड भी अगेन की नॉर्मल डबल बॉन्ड रिडक्शन यूज होंगे मोस्टली। जो टिन प्लस HCl है भी की वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। बेसिकली ये अमाइन या नाइट्रो कंपाउंड जो बेसिकली कह सकते नाइट्रो कंपाउंड को अमाइन वगैरह से कन्वर्ट करने लिए यूज़ किया जाता है। क्लीयर, जिथे मतलब पोलैरिटी आ गई हमेशा पिक करके आओ लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड, ठीक है। इतने पोलैरिटी सी तो मैं कि ऑप्शन पिक किया लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड। अगर डबल बॉन्ड सी होंगे फिर मैं किहड़ा पिक करता NaBH4 ओवर LiAlH4, ठीक है जी। कॉन्सैप्ट होपफुली क्लीयर हो गया होगा। सो ऑप्शन आप किहड़ा पिक करके आवांगे, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो ये क्वेश्चन नंबर डन हो गया। नैक्सट क्वेश्चन देखियो, जो होर भी पॉइंट्स हैं रिड्यूस एजेंट के तुहानूं नाल दी नाल दस्से जाणगे। जो होर क्वेश्चन आएंगे इत्थे मेन पॉइंट आ याद करना है कि LiAlH4 सिर्फ पोलर कोवलेंट बॉन्ड उन्होंने ही रिड्यूस कर पाता अच्छे तरीके नाल, कर इन्होंने भी दिंदा है बट ज़्यादा इफेक्टिव इन्होंने आ होंगे NaBH4, ठीक है जी। एंड सोडियम प्लस अल्कोहल का बिरच रिडक्शन बेसिकली फॉर डबल बॉन्ड्स। चलो नैक्सट देखो, फॉर्मिक एसिड इज ऑब्टेन्ड वैन, अपन चार ऑप्शन के बने कि इन्होंने कि रिएक्शन की फॉर्मिक एसिड बन सकता। अच्छा क्वेश्चन अगेन कंसैप्ट लगता है भी, देखते हैं केड़ा कॉन्सैप्ट है। अपन फर्स्ट गिवन है दैट इज कैल्शियम एसीटेट। अब कैल्शियम एसीटेट क्या होएगा, CH3COO, क्योंकि Ca2 पॉजिटिव होंगे तो यह जे क्या होंगे, दो होंगे, ठीक है। क्योंकि एक CH3CO नेगेटिव होंगे तो दो बैलेंस कर लिया चीज़ होगी। कहना अगर आप कैल्शियम एसीटेट में हीट करिए विद सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड, ठीक है। सेकंड है कैल्शियम फॉर्मेट HCOO नेगेटिव द स्क्वायर Ca2 पॉजिटिव, ठीक है जी। इन्हों आप हीट कर रहे हैं विद कैल्शियम एसीटेट, यदि प्रेजेंट CH3COO नेगेटिव द स्क्वायर Ca2 पॉजिटिव। थर्ड ऑप्शन इज ग्लैसरॉल इज हीटेड विद ऑक्सैलिक एसिड। ग्लैसरॉल आप ग्लैसरीन ही मन के चलते हैं जिमें ग्लैसरल्डिहाइड होंगे, ग्लैसरॉल ऑक्सैलिक एसिड का हो गया, ठीक है जी। प्लस मान लो की है ग्लैसरॉल। चलो चौथा ऑप्शन की है एसिटाल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड विद K2Cr2O7।
एसिटाल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर दो विद K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन एसिडिक मीडियम। चलो हम वन बाय वन देखते हैं कि किहड़ा आपां नूं दे सकदा ते किहड़ा नहीं दे सकदा हैगा। कोई वड्डी गल नहीं है, सौखा क्वेश्चन आ गया। ग्लैसरॉल स्ट्रक्चर बना सकते आप COOH, ये भी COOH इनू ही कहने आपां बेसिकली, नहीं सॉरी ऑर्गेनिक एसिड मतलब ग्लैसरॉल, इन्हें इधर रखो। हम जो फर्स्ट रिएक्शन है बड़े ध्यान नाल देखो, जो सल्फ्यूरिक एसिड है इट्स अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है जी। एक क्या करूँगा, वाटर कढ़ने की कोशिश करूँगा, बट एक थोड़ा दिमाग लगाओ, जो H पॉजिटिव होएगा, जो H पॉजिटिव आएगा, जो HSO4 नेगेटिव आएगा, ठीक है। बेसिकली रिएक्शन क्या होएगी, H पॉजिटिव क्या करेगा, इस चीज़ को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि द नेगेटिव पार्ट है, आ क्या करेगा तो इस पार्ट में कंबाइन होने की कोशिश करेगा। तो एक बड़ा सिंपल जहा कंपाउंड बन जाना है, कैल्शियम सल्फेट फॉर्म होएगा प्लस इतने की एसिडिक एसिड फॉर्म हो जाना, ठीक है जी। बट आप फॉर्म करना सीगा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड मतलब ना एक कार्बन घटानी पैनी होगी, मतलब आप बनाना की है HCOOH, जो कि इस रिएक्शन में नहीं बनना है। तो फर्स्ट रिएक्शन गलत है, ठीक है जी, क्योंकि इसे डिहाइड्रेशन भी नहीं हो सकती हैगी एक तरीके नाल। चलो सैकेंड देखते हैं दिस थिंग। हम देखो ये क्या होएगा, ये की है कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ सिंपली अदला बदली होगी, ठीक है। आयरन लगेगा, आयरन लगेगा तो कोई अपने को आउटकम नहीं मिलना है। अगर मैं थर्ड रिएक्शन देखा पहला, सॉरी फोर्थ वन, एसिटाल्डिहाइड में K2Cr2O7 पा रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज करते हैं। अगर मैं ऑक्सीडाइज करूँगा तो क्या कार्बन का नंबर घटूगा, इहदा ऑक्सीडेशन का क्या प्रोडक्ट बन जाऊगा, अल्कोहल बन जाऊगा, केड़ा बन जाऊगा एथेनॉल CH3CH2OH। इन्ना स्ट्रॉन्ग तो है नहीं है कि फर्दर ही ऑक्सीडेशन कर दूंगा, ठीक है। तो इतने रुक जानी है। अगर आ वाली गल देखिए, जो ग्लैसरॉल आ इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है जी। हुण क्या होएगा ये चो, अगर दिमाग लगाइए, इतों की आ कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी ईजली रिमूव हो सकती है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करूँगा तो पीछे क्या बचूगा मेरे को, HCOOH प्लस CO2, दैट इज ओवर क्वेश्चन। देखो ज़्यादा औखा नहीं सीगा है, क्योंकि पहले दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं सीगे, इस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वीक ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ अल्कोहल बना पाऊगा। तो इतने अपना आंसर कहना सीगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है जी। इन्हें की होना सीगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलनी सीगी, सिंपली कंबशन होनी सीगी एंड HCOOH फॉर्म होना सीगा। क्लीयर। तो फॉर्मिक एसिड की है थर्ड रिएक्शन की आप फॉर्म कर सकते हैं। चलो नैक्सट क्वेश्चन देखो, थोड़ी स्क्रीन पर आ रहा है, ये आपको पूछा जा रहा है, इफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन से आ गया, मतलब ये डाल्टन लॉ से आया, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो की कहना सीगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ द डेंसिटीज, है ना। अगर तुम्हें याद होगा थोड़ा जा, मतलब अगर अपने को दो कंपाउंड ने A एंड B, A, B, अगर RA इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ A, RB इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ B, then RA is inversely proportional to 1/root of DA the density, ठीक है जी। सिमिलरली R, क्लियर। हम अपन क्वेश्चन क्या गिवन है कि RA इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ RB, ये अपन गिवन है। तो ऐसा का क्वेश्चन फॉर्म करो, दिस RA अपॉन RB इज रूट DB अपॉन रूट DA, ठीक है जी। प्रोपोर्शन लिख सकते हैं सिंपली। तो थोड़ा बड़ी इजली की करो, इतने RA की वैल्यू पुट कर दो, सो इट विल बी 5 RB अपॉन RB टू अंडर रूट DB अपॉन अंडर रूट ऑफ DA। RB ने RB कैंसिल होगा, क्योंकि रूट खत्म कर स्क्वायर करना होगा, तो स्क्वायर करके क्या आ जाएगा 25 प्रोपोर्शनल टू DB अपॉन DA। सो DB इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ DA, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म, ठीक है जी। रेशो पता लग गई, इट विल बी 1:25। क्लियर। क्वेश्चन क्लियर किमें किया है, सिंपल डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से बेस सीगा एंड वैल्यूज पुट की अपना क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। हाँ एक गल इतने मेन आ वो याद रखो कि ये लॉ सिर्फ कदों वैलिड आ, अगर टैंपरेचर से प्रैशर की कॉन्स्टेंट, बोनस पॉइंट नोट कर लो, अगर टैंपरेचर प्रैशर कॉन्स्टेंट नहीं है फिर आप लॉ नहीं लगा सकते हैं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्यों आया, एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है जी। मेरे ख्याल से ईजी वन है, कोई है नहीं गा,
अगर मैं इसे हाइड्रोजन एटम ड्रा करा, देखो ध्यान नाल, मान लो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है जी, आ इलैक्ट्रॉन है, एक प्रोटोन एक इलैक्ट्रॉन, एक अंदर न्यूट्रॉन भी होगा, चलो ठीक है। हम देखो एक्साइट, हम आपको ये नहीं बोलेगा कि कितने एक्साइट करना है, कि केड़ी स्टेट एक्साइट करना, सैकेंड से करना, थर्ड से करना, फोर्थ से करना, मान के चलेंगे कि केड़ी एक्साइट स्टेट की गल कर रहे हो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की गल कर रहे हैं, तो इतने ग्राउंड स्टेट लिए एन कितना होगा, 1 होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिए एन कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। हम अपना पता है कि एनर्जी ऑफ nth स्टेट आ होंगी है, ठीक है जी, किसी भी एटम लिए ई एन इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड इज द एटॉमिक नंबर, क्योंकि हाइड्रोजन है तो जेड कितना हो जाएगा 1, एन कितना हो जाएगा 2, पुट करो वैल्यू, आंसर आया ना, E2 इज इक्वल टू -13.6 इंटू 1 द स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, सो इट कम्स आउट टू बी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट्स इट। ऑप्शन नंबर डी पिक करके आवांगे कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी। देखो पहले दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि एनर्जी पॉजिटिव तो होंगी नहीं है, अपन पता है कि हाइड्रोजन एटम की नेगेटिव होंगी है, क्योंकि इलैक्ट्रॉन बाइंड होया होया, बाइंड मतलब नेगेटिव साइन का मतलब कि इलैक्ट्रॉन की बाइंड होया होया, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, अगेन इजी क्वेश्चन सीगा, चलो तो डी ऑप्शन पिक किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इक्विलिब्रियम चैप्टर, ये अपन की गिवन है इस क्वेश्चन के विच, अपन बोला जा रहा है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक एसिड CH3COH एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों का डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है, 1.8 इंटू 10 की पावर -5, 1.8 इंटू 10 की पावर -5। और देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा क्या, मतलब कि इस चीज़ का देखो, जो CH3COOH है ये इदा डिसोशिएट करूँगा, क्योंकि वीक एसिड तो ज़्यादा डिसोशिएट नहीं करूँगा, तो अल्फा बहुत छोटा होगा, ठीक है जी। इतना इधर तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड द डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड के किहदे कोल होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब दिस इनटू दिस अपॉन दिस इज के, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। एंड यदि अपन वैल्यू की नहीं गिवन, सिमिलरली आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिफाइन कर सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड अपन वैल्यू गिवन अपन पूछा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ CH3COOH एंड NH4OH इज, कहना ये तो कल्ले कल्ले का गिवन आ, हम कहना पहले रिएक्शन करवानी है, जब रिएक्शन करवाओगे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, सारा पहले की कहते हैं रिएक्शन करवा देने, CH3COOH प्लस NH4OH, तो इतने की फॉर्मेशन होगी मेरे ख्याल के नैगेटिव पॉजिटिव, सो एक तो इतने वाटर बन सकता है, देखो तो दो आयन बन गए, CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस वाटर, देखो वाटर OH, ठीक है वाटर बन गया। हम तुम कहोगे ये दोनों आपस में कंबाइन क्यों नहीं किए, क्योंकि वीक ने, दे आर द नॉट द स्ट्रोंगेस्ट वन, ठीक है। तो इदा ही आयन की फॉर्म से पे रहेंगे सोल्यूशन के, ठीक है। हम आपको तो पूछा गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया आपको, तो अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कढ़ना आता है। चलो सपोज करो इनिशियली ਇਹਦਾ 1 मोल पैदल ਸੀਗਾ, ठीक है, ਜਾਂ सपोज करो जिमें एक मिनट जरा मैं रब कर रहा हूँ साइड तो इधर लिखना मैं साइड से ज़्यादा अच्छा रहूगा, CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस H2, ठीक है जी। अगर आप सपोज करिए कि इनिशियली अपने को C मोल से, ये भी कितने C मोल, क्योंकि इक्वल कंसनट्रेशन आप मान सकते, क्योंकि अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट दोनों इक्वल आ रहे हैं, सो इनिशियली तो 0 मोल बनेंगे, 0 0, ठीक है, तो मेरे 0 मोल बनेंगे। सपोज करो कि ये जो कि अल्फा, यदि अगर डिग्री डिसोसिएशन कितनी है अल्फा, दोनों सेम होगी, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम ने, सो ये जो कितना हो जाएगा, मतलब सपोज करो C अल्फा मोल टुट गए, इधर भी कितने टुट गए C अल्फा मोल्स, ठीक है, तो इधर कितने बन गए जी, क्योंकि ये 1 मोल तो 1 मोल बनता है, तो ये भी कितने बन गए C अल्फा, ठीक है जी। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ C अल्फा। अब वाटर को नहीं चूज करते, क्योंकि वाटर की कंसनट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, एज अ सॉल्वेंट कम करूँगा, सो मैं वाटर को अंदर नहीं ले रहा है, ठीक है जी। तो अगर अपन डिफाइन करिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, तो किहदे कोल होगा, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स वो की है CH3COO नेगेटिव
NH4 पॉजिटिव अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स दिस, ठीक। चलो एनी गल समझ आ गई जी। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एन आएगा। बस हम वैल्यूज पुट करो, इन्होंने कोई वो नहीं है। जब हम नैक्सट पार्ट आप करना है, सिंपल इन्होंने वैल्यूज पुट करनी है। सो दिस इज सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी माइनस सी अल्फा, सी माइनस सी अल्फा, ठीक है जी। क्लियर है तक? तो कितना बन जाएगा अपने को अप्रोक्सीमेटली सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे आप कर सकते हैं सी अल्फा निगलेक्ट कर सकते क्योंकि बहुत छोटा होएगा, क्योंकि वीक ने, फिर कम आउट टू बी सी स्क्वायर नियरली कैंसल आउट इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर, ठीक है जी। के नियरली इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर आ जाऊगा डिसोसिएशन जो कि अपने होंगे है। या अपन एक तरीके होर भी कर सकते हैं, अगर मैं तो सी कॉमन कढ़ देव, अगर मैं तो सी कॉमन कढ़ा, ध्यान देखो तो कितना बचूगा 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है। इधर भी क्या बचूगा सी नाल बचूगा, तो सी स्क्वायर इन्हें बनना ही बनना है। तो सी अगर आप निगलेक्ट ना करिए ना, निगलेक्ट नहीं किया होया है, इन्होंने ज़्यादा वीक नहीं बन रहे हैं। सो इट विल बी सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसल, तो बचूगा क्या अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, बट एट द एंड 1 माइनस अल्फा निगलेक्ट ही होगा। बस हम आप करनी ने वैल्यूज पुट आउट करनिया ने। हम तुम कहोगे कि अल्फा कितों, आप अल्फा तो अपने को है नहीं गा, जो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट लभे थे दे आर न्यूमेरिकल इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है। क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब डिग्री ऑफ, आप इदा भी कर सकते इस चीज़ को देखो CH3COOH जो डिसोशिएट करूँगा तो इदा डिसोशिएट करूँगा नैगेटिव प्लस पॉजिटिव, ठीक है। अगर यदा 1 मोल है इनिशियली, अगर ये डिग्री डिसोसिएशन अल्फा मनी है तो अल्फा अल्फा तो के को आऊगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, दिस के इज वट डिसोसिएशन कांस्टेंट। हम आप अल्फा की कर सकते हैं निगलेक्ट कर सकते हैं, सो इट विल बी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा कितना आ जाऊगा रूट ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो हम आप करना है देखो अल्फा की कहते क्या पुट कर देंगे रूट ऑफ के, सो इट विल बी अंडर रूट मतलब स्क्वायर ऑफ द सिंपल के आ जाऊगा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 माइनस रूट के दा होल स्क्वायर। नैक्सट आप क्या करना है के की वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व कर देना है, ठीक है जी। तो नीचे वाला फैक्टर आप मैं तो करना चाहता था, नहीं पता नहीं क्यों नहीं किया नहीं निगलेक्ट, क्योंकि काफ़ी वीक ने दोनों। तो अपना आंसर यदा बन जाएगा नियरली 1.8 वाला फैक्टर बन जाएगा 1.8, ऑप्शन नंबर सी। तो प्लीज़ वैल्यूज अगर पुट करो इधर होती है तो अपने को ऑप्शन बन जाऊगा, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा है। तो कॉन्सैप्ट मैं दसता कि सारा आ वाला सीगा, अल्फा की वैल्यू अनरूट की आ गई डिसोसिएशन कांस्टेंट। सिमिलरली फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड आऊगा, ठीक है। चलो नैक्सट क्वेश्चन तो शिफ्ट आउट कर दें। देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सेप्टेड बाय एमैलगमेशन प्रोसेस। बिल्कुल न्यू नेम है, ठीक है जी। ये थोड़ा याद रखियो, इसका आंसर की है सिल्वर। सिल्वर को की है एमैलगमेशन प्रोसेस नाल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। चलो नैक्सट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आ रहा है थोड़ी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल। अपन इलेक्ट्रोपोटेंशियल के वैल्यूज गिवन ने, देखो यार ये अच्छा क्वेश्चन है, रिमेंबरिंग बेस्ड नहीं है, कंसेप्चुअल बेस्ड है। ये कहना कि इलेक्ट्रोपोटेंशियल अपन कुछ एलिमेंट दे गिवन ने, ठीक है जी। दो एलिमेंट ने अपन बेसिकली, वन इज एल्यूमीनियम अदर वन इज टाइटेनियम। एल्यूमीनियम का गिवन है M3 पॉजिटिव, जो M दे विच जाऊगा तो -1.66 वोल्ट होगा, एंड जो M पॉजिटिव M च जाता है दैन प्लस 0.55। टाइटेनियम का सिमिलरली प्लस 1.26 वोल्ट एंड इधर कितना -0.34 वोल्ट। पूछा क्या होया बेस्ड ऑन डाटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चार स्टेटमेंट अपन गिवन ने, ठीक है जी। अपन तो पूछा जा रहा है कि विच वन इज मोर स्टेबल, सिंपली पूछा रहा है कि दोनों से किहड़ा स्टेबल होगा। TI पॉजिटिव से कॉम्पीटिशन कि TI पॉजिटिव कॉमा AL3 पॉजिटिव कॉमा
टी आई पॉजिटिव तो ए एल पॉजिटिव, ठीक है, टी आई 3 पॉजिटिव सॉरी, ये 4 आयन बनने इतने देखो जो एल्यूमीनियम 3 इलैक्ट्रॉन लूज करूगा तो इतने ए एल 3 पॉजिटिव च होगा, इतने कि होगा ए एल पॉजिटिव च होगा, इतने टैडीनियम कि आयन च होगा 3 पॉजिटिव, इतने कि होगा पॉजिटिव, ठीक है जी। चाहे 4 आयन नंबर बन रहे हैं तो आप करैक्ट स्टेटमेंट चूज करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट गिवन है कि टी आई पॉजिटिव इज मोर स्टेबल दैन ए एल 3 पॉजिटिव, मतलब टी आई पॉजिटिव इज मोर स्टेबल दैन ए एल 3 पॉजिटिव। हम आप कितना फिगर आउट करिए कि क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं हैगी। तो देखो ध्यान ना, अपन को पता है कि एक कन्वर्जन हो रही ने, ठीक है, मतलब M3 पॉजिटिव जा रहा M दे विच, एक कन्वर्जन कदों होगी अगर इस कन्वर्जन का डेल्टा जी क्या होगा, नैगेटिव होगा, दिमाग लगाओ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, एंड डेल्टा जी तो इलेक्ट्रोपोटेंशियल से रिलेशन क्या होता है, माइनस ऑफ NFE, ठीक है। आपको पता है कि अगर E पॉजिटिव होगा मतलब E सैल या E नॉट सैल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दैन ही की यार डेल्टा जी क्या होंगे सीगा, नैगेटिव। हुण इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो डेल्टा E है दैट इज नैगेटिव, मतलब AL3 पॉजिटिव AL दे विच सिंपली नहीं जाऊगा, बहुत नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसैस होगा, अपन धक्का करना पड़ेगा। अगर मैं गल करा टी आई सॉरी इधर दिस वन, और ये क्या लॉजिक होगा, देखो ये देखो घट नैगेटिव है ना, अगर ये घट नैगेटिव है तो घट पॉजिटिव बनूगा, क्लीयर। तो ये वाली स्टेटमेंट की है, गलत है। फर्स्ट टी ए पॉजिटिव इज नॉट मोर स्टेबल दैन AL3 पॉजिटिव, ठीक। अगर मैं एक कंपैरिजन और करके देखा कि टी आई पॉजिटिव इज मोर स्टेबल दैन AL पॉजिटिव, एक और करके देखते हैं कि टी आई पॉजिटिव इज मोर स्टेबल दैन, ऑप्शन नंबर 4 चूज किया मैं, AL पॉजिटिव, कि टी आई पॉजिटिव इज मोर स्टेबल दैन AL पॉजिटिव। देखो जरा ध्यान ना, टी आई पॉजिटिव, अच्छा अगर ये प्रोसेस नहीं होगी ना, अगर प्रोसेस नहीं होगी तो वो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। हम देखो AL3 पॉजिटिव AL च नहीं जाऊगा, रीजन की है, देखो अगर वो पुट करके देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू, ध्यान समझो, माइनस NF इंटू माइनस 1.66, फिर कम आउट टू बी प्लस NF इंटू 1.66, ये तो AL3 पॉजिटिव आ जाऊगा। अगर मैं गल करा दूसरे दी टी आई वाले दी तो वह कितना होगा, इदा ही आ वैल्यू पुट करनी पैनी मैनू, आ वाली, फिर कम आउट टू बी NF इंटू 0.34, की डेल्टा जी ज़्यादा पॉजिटिव है, क्लीयरली पता लग रहा है। एन तो सेम है दोनों का, कि ईवन एन तो यदा बड़ा एल्यूमीनियम बढ़ता होर बड़े टर्म होने, आ डेल्टा जी का आजूगा ज़्यादा पॉजिटिव आऊगा, मतलब ये बहुत ज़्यादा नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब ज़्यादा स्टेबल है, कन्वर्ट ही नहीं होना चाहता। बट इन्हें की कहा है कि टी ए पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है, बट अपने अकॉर्डिंग क्या आ रहा है AL3 पॉजिटिव। तो ये स्टेटमेंट की गलत सी। हम पर चौथी स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं कि टी ए पॉजिटिव इज मोर स्टेबल दैन AL पॉजिटिव। चेक करिए तो पहले टी ए पॉजिटिव लिखते हैं, डेल्टा जी ऑफ टी ए पॉजिटिव कितना होगा, इतों चुको डाटा आप है, इट विल बी NF इंटू 0.34, क्लीयर। हम आप चकते हैं यदा एल्यूमीनियम का डेल्टा जी ऑफ एल्यूमीनियम इज इक्वल टू यह आ जाऊगा 1.26 NF, सही, क्लीयर। हम देखो ध्यान ना, टी ए पॉजिटिव इज मोर स्टेबल, अगर ये ज़्यादा स्टेबल होएगा तो यदा डेल्टा जी घट नैगेटिव आऊगा। देखो 0.34 आ रहा है, 0.34 NF, यदा कितना आ रहा है 1.26 NF। यह स्टेटमेंट कंप्लीटली सही है, ठीक है जी। टी ए पॉजिटिव इज मोर स्टेबल दैन AL पॉजिटिव, क्लीयर होया कितना कटे। जब सिंपली डेल्टा जी वैल्यू देखनी ने, जब आप सिंपली इतना देख सकते हैं कि जिदा ई या ई नॉट किया ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो ज़्यादा फेवरेबल होगी, वो प्रोसैस क्या होगी ज़्यादा फेवरेबल होगी। तो बड़े ध्यान देखो इतने किया था, अगर कंपेरिजन करिए तो ई नॉट 1.26 वोल्ट आ, ठीक है जी, टी ए पॉजिटिव का। अगर एल्यूमीनियम के पॉजिटिव की गल करिए तो वह कितना प्लस 0.55, तो कि प्रोसैस ज़्यादा फेवरेबल होगी, दिस चीज सॉरी यदा कंपेरिजन कर रहे हैं, तो ये प्रोसैस ज़्यादा फेवरेबल होगी, मतलब ये रिएक्ट कर दूंगा, बट आ चीज़ की है रिएक्ट नहीं करोगे। तो मोर स्टेबल इज टी ए पॉजिटिव, क्लीयर होया। दोबारा बोल रहे हैं कि किहड़ी प्रोसैस ज़्यादा फेवरेबल होगी, जिहदा ई नॉट क्या होगा ज़्यादा पॉजिटिव। तो कंपेरिजन करना सीगा टी आई ते AL दे विच,
तो यदा की है ज़्यादा नैगेटिव घट है तो घट फेवरेबल होगी या ज़्यादा फेवरेबल होगी, गल मुक गई। सो दिस इज मोर स्टेबल दैन दिस। सो 4 स्टेटमेंट कंप्लीटली करेक्ट है। इहदा आप बाकी 2 स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। चलो नैक्सट क्वेश्चन शिफ्ट करते हैं। क्वेश्चन होपफुली समझ आ गया होगा किस वे ने किया। चलो नैक्सट क्वेश्चन स्क्रीन जा रहा है, पढ़ो यार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आया द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के मेजर प्रोडक्ट केड़ा होएगा। रिएक्शन क्या गिवन अपन PH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 एंड रिएक्शन हो रही है मरकरी का आयन है नाल की है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट आप दसना है सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एक्वस मतलब पानी है नाल, ठीक है जी। देखो सारा ना पहली गल क्योंकि मैटल प्रेजेंट है, अगर मैटल प्रेजेंट है दैन रिडक्शन करने की कोशिश करूँगा, अगर रिडक्शन करूँगा दैन श्योरली क्या ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है जी। ट्रिपल बॉन्ड अगर ब्रेक होएगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होएगा दैन क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड ब्रेक कर देगा। बट अपन पता कि जो मरकरी का आयन है इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, दे आर द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स। हम इदा किमें पता लग गया कि जो बंदा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, अपन पता है कि सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन मरकरी। तो मरकरी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, सो जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करूँगा, मतलब वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड की कन्वर्ट कर पाऊगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट कर पाऊगा। इन गल क्लीयर होगी। तो मैं पहला स्टेप तुम लिख के दिखाना कि जो फर्स्ट स्टेप आ और पॉसीबल प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो यार फिनाइल, फिर अपन समझते कि किस तरीके बनाया होगा है। दिस इज द प्रोडक्ट। कुछ असं सोच रहे होंगे कि OH कितों आ गया, इट कम्स आउट फ्रॉम वाटर, वो वाटर तो आया H पॉजिटिव OH नेगेटिव। देखो जो रिडक्शन हुई होगी दिमाग लगाओ, आ बॉन्ड टुटिया होगा, ठीक है। एक पासे क्या बनया होगा, पॉजिटिव बनया होगा, ठीक है क्लियर है। मैटल ने एक साइड इलेक्ट्रॉन डोनेट करते होने, आ कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ले ले होने मैटल को, ठीक है इनू कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये कार्बन से केड़ा चार्ज आ गया होगा, पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव न्यूट्रलाइज करने कौन आया, वाटर का OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या लग गया जाके अटैच हो गया, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट बन गया, क्लीयर। हुण अगर तुम याद होगा +1 की थी विच इज कॉल्ड एज अ टॉटोमराइजेशन। ये प्रोडक्ट की है टॉटोमराइजेशन कर सकता, एंड टॉटोमराइजेशन करके प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा, दिस थिंग। देखो ध्यान होया की है, डबल बॉन्ड से शिफ्ट होया, हाइड्रोजन से शिफ्ट हो गई। एंड की कंडीशन थी याद करो, A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C। आ कंडीशन होंगी सी कि C कोई यह आइटम चाहिए कोई होंगे लोन पेयर, दैट इज द कंडीशन ऑफ टॉटोमराइजेशन। अगर ये कंडीशन सैटिस्फाई होंगी सी, ठीक है जी, दैन उसे टॉटोमराइजेशन पॉसिबल सी। इसे ध्यान देखो, अगर इन्हें A मनना, अगर इन्हें B मनना, इन्हों क्या मनना C। तो A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C, ऑप्शन क्या लोन पेयर होंगे, टॉटोमराइजेशन होएगी। होएगा क्या, हाइड्रोजन इतने शिफ्ट हो जाएगी, डबल बॉन्ड इतने शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है जी। मैं डिटेल चीज ज़्यादा करके दिखा रहा है, टॉटोमराइजेशन बहुत बेसिक कंसेप्ट है। तो अपना सही ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ठीक है A। ऑप्शन नंबर A क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, क्लियर। अब स्टेप पता लग गया, फर्स्ट स्टेप कि मैटल ने की किया, एक कार्बन की किया डोनेट कर, ठीक है। हूँ एक क्वेश्चन हो दिमाग च आ सकता कि इन्होंने क्यों किए भी, इन्हें क्यों नहीं किए जी, मतलब OH इधर क्यों नहीं लग सकता सीगा। तो देखो ध्यान ऑप्शन से किसी है कोई ऑप्शन नहीं है जिस की अपन OH उत्ते दिता होया, बट हाँ लैस ऑप्शन नंबर D है। हम ये एक रीजन समझ सकते हैं कि अगर आ वाला प्रोडक्ट बनता, देखो PH दिस वे OH एंड दिस, ठीक है। देखो ध्यान ना तुम कहना सीगा कि हाँ ठीक है इतना रेजोनेंस भी हो सकती है। देखो रेजोनेंस कि इतने फिनाइल है, मे बी रेजोनेंस इज द पॉसिबल हो सकती है, बट इतने रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होनी सी। बड़े ध्यान देखो इतने भी डेवलप होना तो रेजोनेंस नहीं होनी सी पॉसिबल। सो बट इस चीज़ से हो सकती है जो अपना प्रोडक्ट बने, इतने की है डबल बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है इतने, दैन जो फिनाइल के ग्रुप्स ने की ना शिफ्ट हो सकते हैं। सो ड्यू टू दिस थिंग दिस इज द मेजर प्रोडक्ट नॉट दिस थिंग, ठीक है जी। होपफुली क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड।
देखो ये +1 मोल कंसैप्ट अपने पढ़ाया जाता है कि दो तरह के वेट होंगे ने, वन इज इक्विवेलेंट, सैकेंड वन इज मॉलिकुलर वेट। एंड दोनों का रिलेशन क्या होंगे अगर आप एसिड की गल करिए, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। ठीक है जी, बैलेंस फैक्टर भी बोलते हैं आप बेसिसिटी में। सो करैक्ट रिलेशन क्या हो जाएगा, बेसिसिटी ना क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर 1 आप पिक कर देंगे कि मॉलिकुलर वेट इज इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय बेसिसिटी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कोई इतना ज़्यादा कॉन्सैप्ट नहीं सीगा, जस्ट नॉर्मलिटी तो क्वेश्चन आया हुआ सीगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, आप तो पूछा जा रहा कि हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम। चलो हुणे आप बना के देखते हैं कि अपन कंपाउंड के बनाया वाला कुछ इस वे नाल CH2 दिस एंड अपन बोला जा रहा है कि वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम। तो आप किसी भी एक रिंग के हाइड्रोजन एटम क्लोरीन अपना क्या करना, रिप्लेस कर देना। सपोज करो मैं इत्थों रिप्लेस करता कि इतने क्या लग गया, क्लोरीन लग गया। एंड आप काउंट करना कि कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गए। स्ट्रक्चरल मतलब चेंज इन द स्ट्रक्चर। अच्छा देखो एक बार क्लोरीन इतने तो एक बार क्लोरीन इतने लग सकता है ना, तो दूसरी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, देखो शिफ्ट करना जस्ट आप क्लोरीन इतने लग जाऊगा, एक का स्ट्रक्चर बन जाएगी दूसरी। तीसरी स्ट्रक्चर केड़ी बन सकती है, एक पॉसिबिलिटी आ भी हो सकती है। ठीक है 3 बन गया जी, एक पॉसिबिलिटी होर हो सकती है, मैं पूरी स्ट्रक्चर नहीं ड्रा कर रहा, क्लोरीन इतने भी आ सकता, इतों मतलब इतने आ सकता। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या कोई होर पॉसिबिलिटी है, दिमाग लगाओ। एक और पॉसिबिलिटी बड़ी रेयर है, वो किया कि इदा हो जाएगा, यदि हाइड्रोजन एक रिप्लेस हो जाए। ठीक है हो सकता, ठीक है आई थिंक यही पॉसिबिलिटीज ने, होर तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं हैगी। सो टोटल 1 2 3 4 टोटल कितने बन गए थोड़े, 4 बन गए। 4 तो ज़्यादा तो नहीं बनने है ये, नहीं 4 ही बनने गए। आप और देख सकते हैं, कहूँगा कि इधर कर दो, इधर रिप्लेस करो, अगर इधर रिप्लेस करूँगा तो आही चीज़ बननी है ना, रिंग तो इक्वल है। ठीक है ये भी दिमाग में कॉन्सैप्ट रखो कि अगर इधरों रिप्लेस कर रहे हैं, वो भी तो रिंग उधर ही साइड है। उन्हें क्या कि किसी भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, तो कि हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते थे, पहले मैं आ वाली हाइड्रोजन रिप्लेस करती, फिर दूसरी वाली की, ठीक है फिर आ वाली की, आ पे है उस बाद की आ वाली करने का कोई फायदा नहीं सीगा, आ वाली नहीं करने का फायदा नहीं, क्योंकि आ तो आ दोनों इक्वल हो जाने थे, नाम इक्वल आना सीगा। फिर मैं आ वाली रिप्लेस कर दी हाइड्रोजन, होर तो मेरे को कोई ऑप्शन नहीं सीगा। अगर इधर जाता तो सेम रिंग इधर आ, तो वही चीज़ दोबारा बननी थी। तो ऑप्शन 4 आइसोमर पॉसिबल ने, तो ऑप्शन नंबर आप बी पिक करना सीगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो एक ही कह रहे हैं 6 × 10⁻³ moles of K2Cr2O7 react completely with this number moles of Xn positive to give XO3 negative and Cr3 positive, and आपका की पता करना है वैल्यू ऑफ N विल बी। चलो लेट्स डू इट। अगेन सौखा क्वेश्चन है, बट देखो काफ़ी औखा लग रहा है या कॉम्प्लेक्स लग रहा है। देखो एक अपन कंपाउंड की गिवन है Cr2O7 2 नेगेटिव, लेकिन मार्कर चेंज कर दो। ठीक है जी K2Cr2O7 तो आया, एंड अपन गल पता है कि ये बेसिकली सारा कुछ करने तो बाद किया Cr3 पॉजिटिव जाता है। अगर MnO4 नेगेटिव होगा, जो अगर MnO4 नेगेटिव को प्रेजेंट होगा तो हमेशा Mn2 पॉजिटिव जाता होगा। ठीक है जी इदा हम क्यों हो रहा है, डी ब्लॉक से याद करो, क्रोमियम की जो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करा था एक स्टेबल कॉन्फिगरेशन बन जाता D5, ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा तो D5 बनती है। ठीक है जी तो हमेशा इस कॉन्फिगरेशन जाना चाहते हैं। अगर हम आप इतने गल करिए जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी डेट कम्स आउट टू बी +6,
तो +6 कुछ नहीं है, कितने जाऊगा +3 च जाऊगा। तो मैं 2 को लगाया क्योंकि 2 क्रोमियम एटम है, ठीक है जी। आप शॉर्टकट भी किया हुआ वैसे पहला भी। चलो इन गल आपको पता लग गई। अगर आप दोनों तरफ बैलेंस करना चाहिए आप बैलेंस कर सकते हैं रिएक्शन में। क्या थोड़ा जहा किया होएगा डेट इज +1 आप मैथड करते हैं तो बैलेंसिंग ऑफ रिडक्स रिएक्शन, दो मैथड ने, आयन इलेक्ट्रॉन मैथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मैथड। तो देखो ध्यान मैं किस तरीके ने बैलेंस किया। अगर आप देखिए ध्यान, अगर मैं सपोज थोड़ा नहीं लगा रहा इधर है ना, इदा से मैंने पता कि आ चीज़ कन्वर्ट होंगी है। इधर देखो ध्यान +6 है, इधर कितना है 2 नेगेटिव, ठीक है। दोनों तरफ बैलेंस कर ले मैंने की करने पोगा। देखो पहले मैं किया 14H पॉजिटिव ऐड किया, 14H पॉजिटिव 14 तो 12 रह गया, 12 + 6 इलेक्ट्रॉन कितने 12 6 6, इधर भी कितना 6, इधर भी कितना 6, क्लियर। +7H2, 7H2 क्यों लगाया तो बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, 7H2 तो इतने 14H पॉजिटिव पक्का लगना ही लगना चाहिए, ठीक है। जब ऑक्सीजन बैलेंस करूँगा तो 14 हाइड्रोजन उधर ऐड होंगे, तो 14 हाइड्रोजन ऐड करके इधर की किया H पॉजिटिव ऐड किया, पहले क्वेश्चन बैलेंस होगी, क्लियर। हम सैकंड अपन जो कंपाउंड गिवन है दैट इज द कंपाउंड XN पॉजिटिव, XN पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू XO3 नेगेटिव। वहाँ पर पता कि ऑक्सीजन की कितनी होंगी है -2, ठीक है जी। ये आप मान लें Y है तो y - 6 इज इक्वल टू -1, y कितना हो जाएगा +5, मतलब x से ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +5 है, ठीक है। अगर x इतने +5 है दिमाग लगाओ तो इतने कितने इलेक्ट्रॉन में वो करूँगा ऐड अप करूँगा। देखो इतने ऑक्सीडेशन होगी, इतने क्या होगी रिडक्शन, तो रिडक्शन हो चुकी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है ऐड होएगा, इतने पक्का क्या होगी ऑक्सीडेशन होगी, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐड होंगे, उन्होंने कितने ऐड होंगे दिमाग लगाओ। x देखो ध्यान ना कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं एक एटम, अगर मैं एक एटम की गल करा सॉरी XN पॉजिटिव उपर इतने ने n इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, इतने ने +5 किए, इतने पक्का कितना होगा 5 - n × इलेक्ट्रॉन। फिगर आउट करने की कोशिश करो 5 - n, अगर सपोज करते हैं n कितना 2 है, X2 पॉजिटिव है, x कितने चला गया +5 चला गया, बैलेंस कर ली कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा 3 नहीं करूँगा 5 3 2, पता लगे इतना आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो कितना आया 5 - n × इलेक्ट्रॉन, क्लीयर है तक। हम ये अपन कितने मोल्स गिवन थे ये 6 × 10⁻³ ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन के मोल कितने गिवन थे 6 × 10⁻³ एंड ये कितने अपन क्वेश्चन गिवन ने आई थिंक इट इज़ 9 × 10⁻³ देखो दोनों पासे नंबर ऑफ मोल तो सेम होंगे ताकि रिएक्शन बैलेंस हो रही है। तो मैं आगे लिख सकता 6 × 6 × 10⁻³ इज इक्वल्स टू 5 - n × 9 × 10⁻³। देखो समझ आई गल, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन के नंबर बैलेंस करते जब भी आप रिएक्शन करते हैं करते क्या होंगे कुछ ना कुछ करके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन नंबर बैलेंस करके दोनों तरफ कट कर देने। इतने मैं किया जस्ट कट करता, एक मोल की 6 इलेक्ट्रॉन होंगे क्रोमियम की, तो एन मोल की कितने होंगे × 6 करता, ये एक मोल की n इलेक्ट्रॉन ने तो एन मोल की इन इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दोनों ने इको रखता। तो अपने को n कितना आना जी 1, सॉल्व करके देखियो n कितना आ जाऊगा 1। तो अपने क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व। इस क्वेश्चन में बेसिकली अपन पता क्या होना चाहिए सीगा, 2-3 गल्लां सीगियां जो अपन पता होना चाहिए, इट इज अबाउट क्रोमियम एंड थोड़ा जिहा ऑक्सीजन स्टेट में बैलेंस किमें करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सॉरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होंदियां ने जिहड़ियां नेचर ऑफ सबसटेंस से डिपेंड करदियां ने, ठीक है। तो इत्थों बहुत सौखा सीगा मेरे ख्याल दे विच आई थिंक डेंसिटी, एक रीजन होर भी डेंसिटी क्या होंदा देखो मास अपॉन वॉल्यूम, मास भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी की है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव हमेशा इंटेंसिव होंदा है, ठीक है जी, पॉइंट नोट कर सकते हैं। एक्सटेंसिव बाय क्या होंदा है इंटेंसिव, मास एक्सटेंसिव होंदे क्योंकि नेचर ऑफ सबसटेंस से डिपेंड नहीं करती हैगी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ SS bonds in sulfur trioxide trimer is, अपन एक सल्फर द ट्राइमर गिवन है कि SS बॉन्ड कितने ने,
लेट्स सी स्ट्रक्चर ड्रा करनी पैनी पहले अपन S3O9 तो बहुत सौखा है। S3O9 देखो जो भी कदे इदा हो तो हमेशा ब्रिजिंग कर रहे हैं, ब्रिजिंग कौन करता होंगे? ऑक्सीजन। सल्फर 10 एटम ड्रा कर लो, ठीक है जी। एक ब्रिजिंग ब्रिजिंग ब्रिजिंग, ठीक है जी। आ गल खत्म होगी, क्लियर। नेक्स्ट की ऑक्सीजन बैलेंस करनी है आप, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, क्योंकि सल्फर अपन पता कि 6 बॉन्ड बनाना होंगे, ठीक है जी। 16 होंगे सल्फर का। तो ऑक्सीजन अटैच है, ऑक्सीजन सल्फर आ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एडिटिव, तो सल्फर तो इलेक्ट्रॉन ले लोगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने दे सकता सल्फर? 6, 16 तो 10 तक आ सकता नोबल गैस तक। तो स्ट्रक्चर बन जानी है। कह चुके SS बॉन्ड है, आंसर है नो। सो हेयर आर 0 SS बॉन्ड्स। तो ऑप्शन केड़ा पिक करके आवांगे आप? ऑप्शन नंबर डी। चलो नैक्सट क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन पर आ रहा है, जरा पढ़ियो। इंथैल्पी चेंज के उपर क्वेश्चन आ, एक बार पढ़ो ना, सॉल्व कर लो। अपन की कह रहे हैं कि रिएक्शन है, ठीक है जी। कोई डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर डेल्टा H फॉर्मेशन मतलब जो H2O2 फॉर्म होया होगा वो एक मोल, देखो ये भी गल पता लगना चाहिए कि जो एक मोल का फॉर्म होता है तो कितनी एनर्जी बाहर निकलती है? -188 किलोजूल पर मोल, क्योंकि नवा कंपाउंड फॉर्म होया, नवे बॉन्ड फॉर्म होया तो एनर्जी बाहर ही निकलोगी। सैकेंड गल, जो H2 फॉर्म होता है डेल्टा H ऑफ H2 तो कितनी एनर्जी बाहर निकलती है? -286। तो क्लियरली पता लग रहा है कि H2 इज मोर स्टेबल दैन H2O, क्योंकि वो की ज़्यादा एनर्जी बाहर निकल रही है, ठीक है। हम पता पूछा क्या गया, व्हाट विल बी द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन गिवन है 2H2O2 फॉर्म्स 2H2O + O2। देखो जो भी अपन किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज पूछा जाए तो एक फॉर्मूला याद रखियो, याद किया तो बेसिक बच्चे को पता होगा कि एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा H ऑफ R इज इक्वल्स टू डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है जी। बस आ गल आप करनी सी इतने। एंड मेरा नहीं ख्याल कि अपन हूँ औखा होगा। H2 की कितनी गिवन अपन दिस, तो प्रोडक्ट H2 से 2 × -286, रिएक्टेंट कौन है? H2O2 -2 × ये कितनी सी -188। बस इसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। तुम कहोगे कि ऑक्सीजन कंसिडर की है, ऑक्सीजन गैस है उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। उस सैक्शन में तो चली जाएगी। तो आप जो अपन डाटा गिवन से पौधे हेल्प उन्होंने भी दिता, सॉल्व आउट करता। आप पता लगा 2 किमें आया, क्योंकि एक मोल की गिवन सी, अब पर मोल की गिवन ने रिएक्शन बैलेंस क्या पता लग रहा कि भाई 2 मोल है तो 2 मोल बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं मोर 2 लगाता डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट। जरा ऑप्शन करेक्ट है ना ए, -196। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। देखो काफ़ी कंप्लेक्स लग रहा है बट बहुत सिंपल है। देखो यार इस क्वेश्चन के ऊपर की करना सीगा फटाफट। अपन की रिएक्शन के बना मैं रिएक्शन लिख रहे हैं, दैट इज SO2 + ½ O2 फॉर्म्स SO3, ठीक है जी। एंड रिलेशन गिवन अपन Kp = Kc × R⁻⁴ देखो बेसिकली रिलेशन होंगे कि आ Kp = Kp × R⁻⁴ डेल्टा Ng। डेल्टा Ng मतलब चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। याद करो एक चैप्टर से आप रिलेशन ड्राइव किया होया वाला, ठीक है जी। डेल्टा Ng होंगे हूँ इतने देखो ध्यान ना, डेल्टा Ng कितना आ जाऊगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने ने 1 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1 + 1/2, फिर कम दो टू बी -1/2। सो एक्स कितना आ गया, ये कंपेयर करो एक्स कितना आ गया -1/2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन सीगा जी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीगा, सिंपल फॉर्मूला अगर रिमेंबर सीगा तो अपना क्वेश्चन है बड़ी इजली हो सकता सीगा। चलो नेक्स्ट देखियो। नैक्सट क्वेश्चन अपन माइसल से आया होया, तो एक बार पढ़ो यार। ये तो मेरा नहीं ख्याल है कि अपन को दिक्कत होगी। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि एग्रीगेट पार्टिकल्स होंगे ने सोप के, ठीक है जी। एग्रीगेट मतलब इकट्ठे होना, सोप एंड डर्ट। नीचे का ऑप्शन डी भी है, पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड वाटर। डस्ट एंड वाटर होंगे ने सोप एंड डस्ट, क्योंकि सोप डस्ट का ही होंगे सारा कुछ।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन तैयार है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन इज अप्रॉक्सीमेटली दिस। अपन किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, दैट इज रिएक्शन हो रही है HPO4 2 नेगेटिव प्लस HCO3 नेगेटिव फॉर्म्स H2PO4 माइनस प्लस CO3 2 नेगेटिव। पूछा क्या गया विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस इन द फॉलोइंग। इन्हें जो किया स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस केड़ा होएगा। देखो मेरा नहीं ख्याल है कि अपन इवन देखने की भी लोड़ है। कंजुगेट बेस क्या होता, देखो अगर मैं H पॉजिटिव ऐड करता क्या बनूगा HCO3 नेगेटिव। अगर एक बार होर H पॉजिटिव ऐड करता क्या बनूगा H2CO3। हम H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड है, वीक एसिड है, एंड वीक एसिड का कंजुगेट बेस क्या होता है स्ट्रॉन्ग। तो अपना आंसर ही आना चाहिए। हम कहोगे इन्हें चेक करो, अगर मैं H2PO4 चेक करता है, अगर मैं एक H पॉजिटिव ऐड करता तो की बनूगा HCO3। फास्फोरस एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे ने इन कंपैरिजन टू कार्बोनिक एसिड। तो अगर स्ट्रॉन्ग है तो वीक होगा। तो सारा ना स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस केड़ा होगा CO3 2 नेगेटिव। कोड कुछ नहीं करना सीगा, अपना सिंपल यही पता करना चाहिए विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस। तो मैं सिंपल पढ़ने इन क्वेश्चन की करता सॉल्व आउट करता। नेक्स्ट है पढ़ो यार, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल इन द पोलर मीडियम। पोलर मीडियम के बेस्ट केड़ा रहूगा। देखो सौखा ही है, पोलर मीडियम के सारे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल जो कि अटैक करता होगा किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से। देखो दो ऑप्शन आते हैं, आयोडीन आयोडीन आऊगा या क्या होगा फ्लोरीन आऊगा। अगर पोलर सॉल्वेंट सपोज करो वाटरी है तो मैं दस सकता है, अगर सपोज करो किसी इलेक्ट्रोफाइल ने रिएक्शन करवानी है खुद दिमाग लगाओ फ्लोरीन को कि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता कि पोलर मीडियम है तो एच पॉजिटिव में अट्रैक्ट करूँगा अपने को, तो क्या बना लूँगा HF फॉर्म कर लूँगा। बट ऐसा इतने नहीं होना है क्योंकि HI फॉर्म तो होगा बट HI द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जिद्दां ही बनया उदों टुट जाने ने H पॉजिटिव और I नेगेटिव। तो I नेगेटिव की है बड़ी इजली E पॉजिटिव से अटैक कर सकते, बट जो HF है यदि बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन करती काफ़ी हाई होती है, टुटता नहीं है। बहुत सिंपल जी गल है कि फ्लोरीन क्या करूँगा इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दूंगा विद द पोलर मीडियम, बट आयोडीन डिड नॉट इंटरेक्ट विद द पोलर मीडियम। सो आयोडीन इज द, तो आयोडीन अपने काम से ध्यान दूंगा। सो आयोडीन इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्लियर, चलो अपने क्वेश्चन डन ने ही। और मैं नैक्सट वीडियो तुहानू की करूँगा फिजिक्स में मिलूँगा, ठीक है जी। तुसी एक बार इन्होंने देखो सारे क्वेश्चन कि क्या